हेलो डियर। हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक आदर्श पाठ योजना जो हमारे सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनांक कक्षा 7, 8, 9 सारी कक्षाओं से संबंधित है। विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय भूगोल, अवधि 35 मिनट, वादन आप अपने अनुसार लिखिएगा। प्रकरण हमारा है जनसंख्या। विद्यालय का नाम, आप जिस भी विद्यालय में शिक्षण कार्यक्रम कराएंगे उस विद्यालय का नाम। सामान्य उद्देश्य जिससे संबंधित 5 बिंदु लिखे गए हैं। विशिष्ट उद्देश्य जिसके अंतर्गत पहला आ जाएगा ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, इसके बाद अनुप्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और अंतिम बिंदु मूल्यांकन का शामिल होगा। उसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी जिसमें पहला चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर आदि चीज़ें शामिल होंगी। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं जनसंख्या के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे जनसंख्या से रिलेटेड। तो जो प्रस्तावना प्रश्न होंगे उनमें सारे क्वेश्चंस का फॉर्म हमारा जिग-जैग रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, भारत शासन के आधार पर कैसा देश है? तो बच्चे उत्तर करेंगे लोकतांत्रिक। दूसरा, लोकतंत्र में कौन कौन मिलकर शासन करते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे जनता और सरकार। तीसरा प्रश्न, जब सरकार लोगों की गणना करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा जनगणना। चौथा प्रश्न, जनगणना में किसकी गणना की जाती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे जनसंख्या की। अब हमारा अंतिम प्रश्न होगा, जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उद्देश्य कथन, आज हम जनसंख्या का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण आएगी। तो प्रस्तुतिकरण की जो हमारी टेबल बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, आप देख सकते हैं। इस टाइप के हमारे 3 स्टेप्स इसमें होंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप है। शिक्षण बिंदु में हमारा आ जाएगा जनसंख्या। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया में हम जो भी हमारी क्रिया रहेगी क्लास में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, जनगणना से हमें क्या प्राप्त होती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे जनसंख्या की जानकारी मिलती है। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। दूसरा, जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। जनसंख्या किसी निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोगों की संख्या है। हम एक मानव रहित विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण मानव ही करता है। मानव पृथ्वी के संसाधन को उत्पन्न एवं उपभोग करता है। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि इस देश में कितने लोग हैं और वे कहाँ और कैसे रहते हैं। उनकी संख्याओं में वृद्धि या कमी क्यों हो रही है। भारतीय जनगणना हमें हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है जिसकी शुरुआत 1989 को यूएनए द्वारा की गई थी। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन होगा, स्पष्टीकरण। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का प्रयोग होगा और यहाँ पे जो हमारा टीएलएम होगा और श्यामपट्ट कार्य होगा उसमें हमने पहले अपना एक चार्ट दिखाया है। उसमें एक छोटी सी अर्थ का एक पार्ट दिखाया है और उसमें लोगों को एक दूसरे का हाथ थामे हुए इस टाइप से। और हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा जिसमें हमने कुछ मेन पॉइंट लिखे हैं, जैसे किसी निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। उसके बाद हम बच्चों से एक प्रश्न करेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जो बच्चों ने ऊपर पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग वो आंसर करेंगे। 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद हमारे मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत कब व किसके द्वारा की गई थी? तो जो बच्चों ने पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग वो उत्तर करेंगे। ये हमारे प्रस्तुतिकरण का प्रथम सोपान हो गया, फर्स्ट स्टेप। इसी तरह से हमारा द्वितीय सोपान आ जाएगा।
जिसमें हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा जनसंख्या संबंधी आंकड़े। विकासात्मक प्रश्न में पहला आ जाएगा, किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे जनसंख्या। दूसरा, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग, फिर हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ की कुल आबादी 1,990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,000 लोग ही निवास करते हैं। भारत में 5 राज्यों में सर्वाधिक आबादी है, जिसमें पहला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश शामिल हैं। तो ये हमारा स्पष्टीकरण हो जाएगा। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान व प्रदर्शन विधि का प्रयोग होगा। यहाँ पे हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया, जिसमें एक साइड अर्थ को दिखाया और दूसरी साइड बढ़ती हुई आबादी, अधिक आबादी लाती है बर्बादी। यानी कि इसके साथ साथ हम बच्चों को इन चीज़ों के लिए अवेयर भी कर रहे हैं कि कैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उसका क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट अर्थ पे पड़ रहा है। और ये हमारा शामपट कार्य है, जिसमें हमने कुछ आंकड़े लिख के बच्चों को बताए, जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। इसके बाद हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, सिक्किम की आबादी कितनी है? तो बच्चे उत्तर करेंगे केवल 6 लाख है। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों का नाम बताइए। तो जो उन्होंने पढ़ा होगा स्पष्टीकरण में, वो उत्तर करेंगे। ये हमारा द्वितीय सोपान हो गया। इसी प्रकार से हमारा तृतीय सोपान आ जाएगा, जिसमें हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद हमारे विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। पहला, आंकड़े के आधार पर लक्षद्वीप में कितने लोग निवास करते हैं? लगभग 64,000 लोग। दूसरा प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अस्पष्ट रहेगा। बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा ये। उसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन या वृद्धि के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, जन्म दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, उसे जन्म दर कहते हैं। दूसरा, मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 में मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। तीसरा, प्रवास। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ पे हमने जनसंख्या वृद्धि का एक सिंबल बनाया है कि अर्थ में कैसे लोगों का नंबर जो है वो बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के कारक को एक शामपट में लिख के मेन पॉइंट हमने बता दिए हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम प्रश्न करेंगे, प्रवास कितने प्रकार का हो सकता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे 2 प्रकार का, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद हम बच्चों को सारांश देंगे, किसी निश्चित स्थान पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख कारण जन्म दर, मृत्यु दर व प्रवास हैं। इसके बाद हमारा मूल्यांकन प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न, जन्म दर किसे कहते हैं? और दूसरा प्रश्न, मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो ये हमारा 3rd स्टेप हो गया कंप्लीट। इसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्राध्यापिका छात्रों को शामपट पर लिखित कार्य अपनी पुस्तिका में उतारने का निर्देश देती है, वह स्वयं निरीक्षण करती है। पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला, भारत में 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है? दूसरा प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? ये हमारा जो प्लान है वो अभी जो लेटेस्ट हमारे आंकड़े आए हैं उससे पहले का प्लान है, इसीलिए इसमें सारे जो भी जनसंख्या की बात की जा रही है 2011 के अनुसार की जा रही है। तो आप चाहें तो इसे अपडेट भी कर सकते हैं। गृह कार्य, 3 प्रकार के प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला, जनसंख्या को विस्तार पूर्वक समझाइए। लघु उत्तरीय प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि के कारणों को बताइए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य डैश है। दूसरा,
ख विश्व जनसंख्या दिवस डैश को मनाया जाता है। तो यहीं पे हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा प्लान पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्लान पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।